क्लास 6 किसलय पाठ 15 भूल गया है क्यों इंसान का प्रश्न उत्तर है। यहाँ पे प्रश्न 1 है, कविता का सारांश अपनी भाषाओं में लिखिए। उत्तर है, इस कविता में कवि मानव को अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। कवि कहता है कि इंसान यह क्यों भूल जाता है कि सभी मनुष्यों का शरीर मिट्टी का बना है, यह शरीर नाशवान है, कोई भी जीव यहाँ अमर होकर नहीं आया है। ईश्वर सभी मनुष्य को जन्म दिया है एवं सभी के ऊपर नव की निर्मल छाया को दिया है। ईश्वर ने मनुष्यों को जन्म दिया और मनुष्य ने ईश्वर की दी हुई इस धरती को बांटकर अलग अलग देश बनाया है। ध्यान से देखा जाए तो इन देशों में धरती की संतान का ही बसेरा है। देश अलग अलग है एवं देशों में रहने वालों की वेशभूषा, बोली, खान पान सब अलग अलग है, पर सभी मानव के शरीर में तो एक ही प्राण का वास है। यह सच्चाई इंसान क्यों भूल जाता है। प्रश्न 2 है, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर है, इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि संपूर्ण पृथ्वी के मानव एक ही धरती के संतान हैं। भले हमारा निवास अलग अलग देशों में क्यों न हो, हम सबों का शरीर और प्राण भी एक ही जैसा है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क में है, देश अलग है देश अलग हो, देश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। कवि मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद को अस्वीकार करते हुए कहता है कि धरती एक है। उस धरती को बांटकर अलग अलग देश हमने बनाए हैं एवं वेशभूषा भी अलग अलग होती है, क्योंकि इनका निर्माण भी मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार स्थानीय प्रकृति और जलवायु के अनुसार किया। सभी मनुष्यों के अंतर में एक ही ज्योति शरीर को अलौकिक करती है। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, फिर मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद कैसा। प्रश्न ख है, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान। उत्तर है, कवि कहता है कि मनुष्य का यह शरीर एक ही प्रकार की मिट्टी से बना है। मृत्यु के बाद यह शरीर उसी मिट्टी में मिल जाता है। धरती की मिट्टी और आकाश की निर्मल छाया सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है। इसे देने में निर्माता यानी ईश्वर कोई भेद नहीं करता। यहाँ यानी धरती पर आने वाला कोई भी मानव विशेष वरदान लेकर नहीं आता है। पाठ से आगे का प्रश्न 1 है, मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं। उत्तर है, जाति, धर्म, भाषा और ऐश्वर्य मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझने के कारण मन में एक अहंकार उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग बनाने या समझने में सहायक होता है। अलग अलग देश, अलग अलग भेष बावजूद भी हर मनुष्य एक जैसा है कैसे। उत्तर है, देश और भेष मनुष्य के बनाए हुए हैं, ये सब मानव निर्मित है। मनुष्य तो एक ही ईश्वर की संतान है। सभी को प्रकृति के एक ही प्रकार से प्रकाश, पानी, हवा और ईश्वर निर्मित सुविधाएं उपलब्ध है। सभी के हृदय में एक ही ज्योति, एक ही प्राण संचरित होता है। अतः सभी मनुष्य धरती की एक संतान होने के कारण एक है। ईश्वर ने सबको एक इंसान बनाया है।